को मैं अभी लाइव में माइंड मैप बनाएंगे, आप सब लोग ना चैट बॉक्स में मुझे इनपुट देना। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। ओके, तो यहाँ पे हमने लिखा कैसे बनाना है माइंड मैप, बाल। ओके, हो गया, डन। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे हम डेफिनेशन, संस्कार का डेफिनेशन क्या है लिखना पड़ेगा, यस। फिर दूसरी बार लिखेंगे संस्कार होते क्या है, व्हाट एग्जैक्टली। ओके, फिर उसके बाद आगे आप लिखोगे हो सकता है एज अप्रोप्रिएट। ठीक है, एज अप्रोप्रिएट लिख दिया। फिर आप क्या लिखोगे, मे बी लोकेशन वाइज। ओके, उसके बाद आप लिखोगे मे बी रिलीजन वाइज। ओके, अगर आपको लिखना है तो उसके बाद आप लिखोगे टाइम रिलेवेंट, उसके सामने आप डाल दोगे 2020 या 21वीं शताब्दी वाले। कैन यू सी दिस माइंड मैप, देखा आपने। अब ये है ना, मान लो डेफिनेशन में, ओके, तो डेफिनेशन को आपने फिर से क्लिक किया, फिर यहाँ पे आप लिखोगे एज पर वेदास, वेद के हिसाब से क्या डेफिनेशन आती है। ओके, कॉमन मैन की क्या डेफिनेशन है ना। मान लो हम भी यूज करते हैं ना वर्ड अच्छी आदत है अच्छे संस्कार, तो हमारी आदत क्या है, सुबह उठा वो अच्छी आदत है अच्छे संस्कार, काम खत्म, 5 AM क्लब में आता है वो अच्छी आदत है अच्छे संस्कार, बाकी कोई नहीं, ये हमारा भ्रम है ना। तो आप लिखो कि कॉमन मैन की डेफिनेशन क्या है इसकी। ओके, उसके बाद मान लो और क्या लिख सकते हैं इसमें, मुझे सजेशन भी दे सकते हो आप। मैं चैट बॉक्स ओपन करता हूँ, चलो ये चैट बॉक्स भी आ गया, तो प्लीज ये कीजिए। ओके, इसके बाद मान लो क्या आती है डेफिनेशन में, वेदास की डेफिनेशन आएगी, कॉमन मैन की आएगी, मेरे मम्मी पापा की क्या डेफिनेशन थी, मेरे मॉम डैड से मैंने क्या सीखा। अब माता पिता लिखना संस्कार शब्द यूज कर रहे हैं तो, है ना, तो मॉम डैड की क्या है, और क्या बताएंगे, एग्जाम्पल्स, नहीं इसको यहां से हटा देंगे, बाल संस्कार में जाएंगे। ओके, एग्जाम्पल्स ऑफ बाल संस्कार, यस, आ गया। अब इसमें मैं तो हमेशा 2 नाम देता हूं। ओके, एक भगवान श्री राम का नाम है और दूसरा है छत्रपति शिवाजी महाराज, यस। हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्सपीरियंस दिस, या फिर आपको पता है कि माता जिजाऊ ने बहुत मेहनत की थी उन पे संस्कार करने के लिए, हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर, यस। तो वो वाला आपने डाल दिया, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। फिर आपने क्या किया, ये हो गया, तो ये कुछ एग्जांपल्स आ गए। अब मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिए, हैव अ लुक। आई बिलीव एंड आई नीड ऑन माय स्क्रीन, चेतना मैम भी है मेरी स्क्रीन पे और एवरीवन इज हियर, बट एनीवन हु वांट्स टू राइट बुक इट हैज टू बी लाइक दिस। अब ये जो बन गया ना, ये ब्रॉडर स्पेक्ट्रम बन गया, बराबर है। अब इसमें और क्या आदत हम करेंगे कि मान लो एक होते हैं मन के संस्कार और दूसरे होते हैं तन के संस्कार। ओके, तन के संस्कार को अगर आपको नहीं समझ रहा है तो हम इसे कहेंगे हैबिट्स, बराबर है। मन के संस्कार को हम क्या कहेंगे, किधर गया, मन के संस्कार को हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे वैल्यूज, वैल्यूज यानी मोरल वैल्यूज या फिर बिलीव्स। ओके, क्लियर। ओके, तो कैन यू सी ऑलरेडी वी हैव अ डिसेंट इंफॉर्मेशन, यस। ये इतना बन गया हमारा। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, हर पॉइंट पे और आगे 3 पॉइंट जोड़ने का प्रयास करना है। दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चर्ड क्रिएटिव थिंकिंग। क्या कहते हैं इसे, स्ट्रक्चर्ड क्रिएटिव थिंकिंग। एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ स्ट्रक्चर्ड क्रिएटिव थिंकिंग का। एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल्स ऑफ बाल संस्कार, मैंने 2 लिख दिया अभी तुरंत, यस। बाल संस्कार के 2 बहुत बढ़िया एग्जाम्पल थे। अब मैं खुद पे प्रेशर डालूंगा, आई हैव टू राइट ऑल 3 मोर एग्जाम्पल्स ऑफ बाल संस्कार, यहां मुझे 3 ऐड करने हैं। ओके, अब बाल संस्कार लोकेशन,
तो इसके सामने मैं ऐड करूंगा, मान लो कौन सा लोकेशन आएगा, यहाँ पे मान लो 3 लेवल के लोकेशन आ गए। पहले आ गए स्टेट लेवल के। ओके, तो स्टेट लेवल पे क्या क्या फर्क पड़ता है, क्या क्या थीम्स है, आप लिख दो। गुजराती लिख दो, चेतना मैम थोड़ा गाइड कर देंगे आपको, है ना। राजस्थानी लिख दो, शर्मा मैम गाइड कर देंगे आपको। और मराठी वाले में तो हम सब बैठे हैं। तो स्टेट वाइज एक इम्पैक्ट आता है लोकेशन का। दूसरा नेशन वाइज थोड़ा सा एक हिस्ट्री आप शायद डाल सकते हो, आप देखो। और कॉन्टिनेंट वाइज एग्जाम्पल के तौर पे ये बहुत रिलेवेंट है कि इफ यू गो टू यूरोप और अमेरिका, वहां पे बाल संस्कार ये है कि 12-13 के बाद आपको आपका स्कूल का फीस खुद भरना है। अमेजिंग है ना। 18-19 के बाद तो आपको आपका कॉलेज जो करना है या जूनियर जो करना है वो तो आपको खुद की कमाई पे ही करना है। अमेजिंग है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है उधर की। बट रिलेशनशिप की लॉन्ग टर्म लॉयल्टी वगैरह यहाँ पे वो थोड़े फंस जाते हैं, तो उनको कई बार वो रिलेशनशिप की वजह से डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो मेनी ऑफ देम हैव देयर पेट्स लाइक डॉग्स, कैट्स, पिग्स, पैरट्स। कुछ लोग मगरमच्छ और शेर भी पालते हैं, अजगर पालने वाले भी है। तो वो इंसानों के साथ ज्यादा, उनके संस्कार वहां कम होते हैं, वहां बहुत अच्छे हैं। तो यूरोपियन संस्कार से हम क्या सीखेंगे कि इंडिपेंडेंट कैसे बनाना है बच्चे को जल्दी से। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। और इंडियन संस्कारों से क्या सीखेंगे, वैल्यू ऑफ रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। तो ये इधर वाला उधर वाला अच्छा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। कितनी बड़ी आइडिया आ रही है, ये आपको दे दूंगा मैम थोड़ी देर में मैं है ना। तो ये आ गया। फिर अभी मैं आपको सोचने का बात बता रहा हूं। तो मान लो अभी क्या आ गया, बाल संस्कार, लोकेशन, नेशन, बराबर। तो यहाँ पे 3 एग्जाम्पल ले लो, आपको जो भी अच्छे लगे। मैं लेता हूँ INDIA, इंडिया के मैं एग्जांपल लूंगा। उसके बाद मैं एग्जांपल लूंगा यूएसए के, थोड़ा बहुत मुझे पता है। एंड आई बिलीव जापान का रिसर्च तो बनता है ना। तो 3 नेशन के फिर मैंने ये लिख दिया। तो इंडिया के 3 पॉइंट लिख दो। बाल संस्कार में इंडिया में 3 पॉइंट क्या आते हैं। ओके, पहले क्या आते थे, अभी क्या आते हैं। यू कैन गो, कितना भी आगे जा सकते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। हमारा बुक ऑलमोस्ट रेडी हो गया। और मेरे जैसे पागल को अगर कोई 3 दिन देना तो मैं बुक दे दूंगा आपको 100 पन्ने का आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अब लेट्स गो बैक टू द सेम पॉइंट कि सोचना कैसे, क्रिएटिव, इसे कहते हैं, आई रिपीट, बच्चों ध्यान रखना, जीवन बदल जाता है ये एक आइडिया से। दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चर्ड क्रिएटिव थिंकिंग। सोचने से नहीं होता। अब मैं क्या सोचूंगा, बाल संस्कार, तन के संस्कार। यस, अब इस पे मुझे 3 चीजें लिखनी है। 3 अच्छी हैबिट कौन कौन सी होनी चाहिए बच्चों को। तो मैंने कहा मान लो गेटिंग अप अर्ली, लिख दिया। फिर उसके बाद मैंने लिखा, लेट मी गो टू दिस पॉइंट ओनली। ओके, गेटिंग अप अर्ली, अभी यही करना है। चेतना मैम, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, हाउ टू गो अबाउट इट। यस, गेटिंग अप अर्ली एक हैबिट होगी। दूसरी वाली होगी मान लो संध्या वंदन। ओके, और तीसरी बात आ गई ज्येष्ठ वंदन। तो अर्चना मैम मुझे कुछ क्रेडिट दे देना बाद में, आप जो सोच सकते हो उससे काफी अच्छा मैं सोच रहा हूँ, आया ना। शो ऑफ हैंड अगर आप एग्री करते हो तो। अमेजिंग इनपुट दे रहा हूँ मैं आपको, है ना। ये देखो, आई टेल यू, जीनियस इज ऑल अबाउट ट्रेनिंग। अच्छी ट्रेनिंग मतलब आप जीनियस हो। आपको ये पता ही नहीं था ऐसा कर सकते। अब मैं आपको बता रहा हूँ, हफ्ता भर हो सकता है, 15-20 दिन, महीना भर भी आप ये कर सकते हो। आधा घंटा सिर्फ ये लिंक जोड़नी है। कैसे लिंक जोड़ रहा हूं मैं, आई वुड शो यू अगेन। मैंने लिंक कैसे जोड़ी, बाल संस्कार, तन के संस्कार, फिर ज्येष्ठ वंदन। ओके, तो यहाँ पे ज्येष्ठ वंदन में फिर से 3 चीजें लिखनी है। ओके, मान लो पहली बार मिलो तो ज्येष्ठ से क्या करना है, फर्स्ट बार मिलते हो तो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो पहली बार वंदन कैसे करोगे, दूसरी बार वंदन का और एक है सेवा, है ना। ज्येष्ठों की सेवा भी तो वंदन है या ना। और ज्येष्ठों के शिष्य बनना। हमने फ्यू बिलीव इससे बहुत फायदा होगा। अमेजिंग पॉइंट, मजा आ रहा है, सीखने को मिल रहा है। यस, आगे देखते हैं। और एक करूंगा फिर मैं रुक जाऊंगा। कौन सा वाला लेते हैं, आप टाइप करो, मुझे बताओ कोई भी एक टॉपिक, उसमें मैं फिर से आपको 3 क्रिएटिव पॉइंट बताऊंगा। तो कोई टाइप करे प्लीज। ओके, तो ये श्लोकास तो यहाँ पे है नहीं, बट मान लो श्लोकास के पास अगर मुझे जाना है,
और टाइम रिलेवेंट, दोनों पॉइंट लूंगा, उसके बाद हम रुक जाएंगे। तो बस हो गया, यस थैंक यू। तो श्लोकास कहाँ आएगा? तो मान लो, चलो टाइम रिलेवेंट और श्लोकास को एक ये कर देते, नहीं वो थोड़ा अलग करेंगे। तो रिलीजन में मान लो हिंदुइज्म आ गया, हिंदू भी नहीं, जैनिज्म में भी श्लोक आते हैं। तो मान लो आर्य शब्द डालेंगे, आर्य कल्चर या सनातन इंडिया। फिर यहाँ पे आ गए श्लोकास। अब श्लोकास में बड़े फिर आ गए 2-3, मान लो भगवत गीता आ गई, फिर हनुमान चालीसा आ गया, यस, फिर लक्ष्मी स्तोत्र आ गए और वेंकटेश स्तुति आ गई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और एक सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा श्लोक है, वो है गायत्री मंत्र। ओके, फिर और एक आ गया, उसे कहते हैं अ से क्या आता है? वो बच्चे सारे गाते रहते हैं, क्या होता है वो अ से? बच्चे गाते रहते हैं ना अ वाला, ना ओके, क्या होता है? प्रेयर है वो श्लोकास में से। चलो ये देखो, मेरे को पक्का पता है, हमारे अथर्व शीर्ष। वाओ, थैंक यू अर्चना मैम। अथर्व शीर्ष। अब ध्यान से सुनना है, यहाँ पे आगे सिर्फ आपको ना, ये कितने पॉइंट हो गए? 3 3 6, आगे सिर्फ 3 बेनिफिट ऑफ एवरीथिंग, वो क्या है, उसका महत्व क्या है और क्यों करना चाहिए, काम खत्म। आपके यहाँ पे 18 पन्ने हो गए बुक के। अब चलो एज अप्रोप्रिएट पे आते हैं। तो ये आखिरी पॉइंट लेंगे हम, इसके बाद रुक जाएंगे। एज अप्रोप्रिएट में मान लो क्या होता है? ओके, बिफोर बर्थ, जिसे हम कहते हैं गर्भ संस्कार, है ना, वो भी तो बच्चे पे कर रहे हैं। ओके, फिर उसके बाद जब तक वो चलने नहीं लगता, यानी 0 to 9 मंथ, क्या करना है? ओके, फिर 9 to 9 मंथ to 3 years एंड 3 to 10। 12 के बाद बच्चा बिगड़ने लग जाता है, तो उसको बाल नहीं कहेंगे और बाल संस्कार नहीं कहेंगे, है ना। आप भी, मैं भी, कोई एक्सेप्शन नहीं है इसमें। 11-12 बर्थडे आते आते ना बच्चे बिगड़ने लग जाते हैं। यस, ओके, सो लेट अस सी हमने क्या कमाल किया है। स्ट्रक्चर्ड क्रिएटिव थिंकिंग का कमाल आपकी स्क्रीन पे, कैन यू सी? इजंट इट अमेजिंग? टाइप करें अमेजिंग, टाइप करें अमेजिंग अगर आपको लगता है ये अमेजिंग है ना। अब ये फायदा होता है, इसीलिए तो मैंने 25 लाख खर्चा किया मेरी कोचिंग पे, एंड दैट्स हाउ आई एम रिटायर्ड एट 41 42। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये कोचिंग बहुत जरूरी है। देखो स्कूल सिस्टम में लोग ना 25-25 लाख खर्चा कर देते हैं बच्चे पे, कुछ नहीं होता। रियल कोचिंग अलग होती है लाइफ की। ये किसी ने सिखाया आपको? आप में से कई सारे लोग 30 के, 35 के, 40 के, 25 के, 15 के हो, किसी ने नहीं सिखाया। इस तरीके से सोचेंगे ना, तो मैं आपको बताता हूँ, आपका जो भी गोल है आपको ऐसे लिखना है, पहले वाले जो याद आते हैं। फिर पहला शब्द आपका टॉपिक, दूसरा शब्द जोड़ना है, फिर पहला, दूसरा, तीसरा जोड़ना है, और खुद को सिर्फ ये बोलना है कि एटलीस्ट थिंक ऑफ 3 थिंग्स। आधा घंटा बैठ जाओ। अब मेरे लिए क्या है पता है, ध्यान से सुनना, ये जो भी आप सब लिखा है ना, ये सब मैं पढ़ चुका हूँ ऑलरेडी मैं पागल आदमी हूँ। ओके, इसलिए मुझे ये बहुत जल्दी सूझ जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बट अमेजिंग है। इस तरीके से आपका 7 दिन का काम वही है, रोज 10 शब्द ऐड करने हैं ये टैली में। यस, फिर आपको क्या होगा, 7 दिन में आपके मान लो 70 शब्द आ गए। फिर आपने क्या किया, अब ध्यान से सुनना, हाउ टू मेक इंडेक्स ऑफ अ बुक। यस, तो जब आप इंडेक्स बनाओगे बुक का, तो आपको ये करना है, क्या करना है, ये यहाँ पे। ओके, ये बन गया आपका इंडेक्स। ओके, तो मान लो यहां से शुरू किया, पहला वाला आपका इंडेक्स आ गया। पहला, संस्कार होते क्या है, अलग अलग रिलीजन के अनुसार संस्कार की क्या व्याख्या है, कौन कौन से संस्कार प्रमुख संस्कार है, काम खत्म। फिर मन के संस्कार क्या होते हैं, उसके बाद ले लेते तन के संस्कार क्या है।
ओके, तो ये रिपीट हो गया, तो इसको एक दोनों में से एक को डिलीट करेंगे। यस, हो गया डिलीट, चलो बढ़िया। उसके बाद एज अप्रोप्रिएट संस्कार क्या होंगे, उसके बाद लोकेशन और उनके संस्कारों का ये है ना, और उसके बाद ये आखिरी वाला टॉपिक आएगा जो मैं यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये इतनी जल्दी नहीं है ना, ये बाद में आएगा। ओके, तो इसके बाद ये आएंगे एग्जांपल्स ऑफ, ये शुरुआत में आएगा डेफिनेशन के बाद। ओके, यस, फिर ये रिलीजन वाला इधर आएगा। ये देखो मैंने सीक्वेंस भी बना दिया आपका। पहले तो संस्कार क्या होते हैं उसके कुछ एग्जांपल, भगवान राम वाम के, आई एम सॉरी राम वाम क्षमा चाहता हूँ, भगवान राम के एग्जांपल है ना, शिवाजी महाराज के एग्जांपल, और दो चार लोगों के एग्जांपल आप दे सकते हो, डेफिनेटली दे सकते हो। कई सारे लोग हैं यार, जीनियस लोगों की कमी नहीं है ना। उसके बाद मन के संस्कार, तन के संस्कार, हैबिट्स डाल दो इधर, हमने ऑलरेडी बहुत कुछ डाले हैं, अथर्वशीर्ष वगैरह वगैरह है ना। मोरल वैल्यूज क्या होनी चाहिए, उसका एक स्ट्रक्चर, वो सब सब टाइटल बन गया आपके। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये आपका बुक बन गया अर्चना मैम, और आप मुझे मेरी फीस भेज देना 1,80,000 रुपए। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आपके क्या बन गए, मेन बुलेट पॉइंट बन गए। इसमें 2-3 आप ऐड कर लो या जो भी आपको मर्जी है, ये तो मेरा वर्जन है। और ये आपके सब पॉइंट हो गए, उसके सब पॉइंट। तो you have got a wonderful index. How many of you believe this is a wonderful index? Show of hands. अब ध्यान से सुनना, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बुक का, एक मुद्दा पकड़ो, उस पर रिसर्च शुरू करो। अब रिसर्च पढ़ना नहीं है, रिसर्च नोट्स निकालना है आपको, कागज पे नोट्स निकालने पड़ेंगे, जैसे मैंने ये बोला। दैट्स व्हाई यू नीड टू हैव अ 200 पेजेस ये। तो अथर्व है क्या, अथर्व है तो अथर्व वीडियो ऑन करे। अरे वीडियो, तो ऐसी एक बुक है, इसमें हर मुद्दे पे अभी एक इंडेक्स बन गया है, वो इसमें बनेगा। फिर पहला मुद्दा पकड़ा, पहले मुद्दे को आपने क्या किया, पहले मुद्दे को सही तरीके से टिक 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 स्टेप बाय स्टेप आपने नोट्स बनाए। पहले तो गूगल करो, रिसर्च करो, ध्यान से सुनना। मैं मेरी इंडस्ट्री का चलो नाम नहीं लेता, बट सबसे बड़ा कॉपी मास्टर हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरी बात को, और मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। आई एम वन ऑफ द बिगेस्ट कॉपी मास्टर्स ऑफ दिस जनरेशन। एनएलपी सिखाती है कॉपी करना। अगर कोई सक्सेसफुल है, रीजन ढूंढो, वो क्या करता है जिसकी वजह से सक्सेसफुल है, वो अच्छी चीज को कॉपी करो। नथिंग रॉन्ग इन इट, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, कोचेस हर 3 महीने में एक नया कोच ढूंढता हूँ मैं, उसको जाता हूँ, देखता हूँ, गुरुजी आप क्या कर रहे हो, वो सिखाते हैं और मैं देखता हूँ वो क्या करते हैं, दोनों भी सीखता हूँ मैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वो सिलेबस सिखाते हैं और मैं देखता हूँ वो एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, एंड आई एम गुड एट ऑब्जर्वेशन, मैं उसको कॉपी करता हूँ। तो बड़े बड़े जीनियस 78 लोगों को कॉपी करके ये मॉडिफाइड वर्जन आपके सामने आया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो सिंपल है, इसको सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये बुक राइटिंग का आपका ये हो गया। फिर आपने क्या किया, हफ्ते भर में आपको एक पॉइंट को आगे लेके जाना है। यस, ये हफ्ता खुद को ये दे देना। मान लो फिर से एक बार यही एग्जांपल लेते हैं कि ओके, तो इन्होंने पहला क्या लिखा, क्या था पहला, डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में पहला हफ्ता सिर्फ डेफिनेशन पे लगा दिया। यस, फिर दूसरे हफ्ते में जो भी अगला तीसरा, हर हफ्ते में एक एक पॉइंट को आगे लेके जाना है। इफ यू फील लाइक, से फॉर एग्जांपल भगवत गीता जब हमने लिखी, तो अध्याय 1, अध्याय 2 और अध्याय 18 पे ना बहुत ज्यादा टाइम लगता है। आपको मैंने शायद दिखाया भी था कि हमने अध्याय 18 के 7 पार्ट किए थे। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन दैट? शो ऑफ हैंड्स। और जिन्होंने नहीं देखा वो अभी देखे, हैव अ लुक, दिस इज हाउ यू हैव टू डू। गोल सेटिंग है ये, कैन यू सी? ये अध्याय 18, 1 2 3 4 5 6 7 8। यस, तो आपको 1 वीक टारगेट रखना है। अगर पूरा पॉइंट कवर कर सकते हो तो पूरा कवर करो, या सब पॉइंट कवर करने तो सब पॉइंट ले लो। एग्जाम्पल, आई विल गिव यू लाइव एग्जाम्पल हियर। मान लो ये मैम का बुक है और मैम ने एग्जाम्पल लिया तन के संस्कार का, हैबिट का। ओके, तो उनको ऐसा लगता है तन के संस्कार पूरा हफ्ते भर में कंप्लीट नहीं हो सकता, बट ज्येष्ठ वंदना हो सकती है, और गेटिंग अप अर्ली स्टार्ट हो सकता है। तो इसको एक हफ्ता लगा दिया, अगले हफ्ते में ये 2 कंप्लीट कर दिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बट ये टारगेट आपको ना कागज पे लेने पड़ेंगे, इतना टाइम लगने वाला है, ये है। तो रिसर्च करो,
और उसको कागज पे उतारो, रिसर्च करो, कागज पे उतारो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और एक वक्त पे ना, ये देखो पूरी बुक एक दिन में कोई नहीं लिख सकता, लिख सकता है क्या? तो बट क्या हम 2 पन्ने लिख सकते हैं एक दिन में? हाउ मेनी ऑफ यू कैन? जो नहीं है, मान लो अमोल एंड जयश्री मैम का हाथ नहीं दिख रहा तो उनको स्कूल में एडमिशन दिलवाते हैं। हाउ टू राइट टू पेजेस एवरी डे, है ना? यस, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, कैमरा से थोड़ा नियर बैठे, नजदीक बैठे, उससे आपकी लर्निंग बढ़ जाती है। ध्यान से सुनना, मार्क माय वर्ड्स। डिजिटल लर्निंग में इफ यू आर क्लोज टू कैमरा, मान लो पासपोर्ट साइज में हो, तो आपकी लर्निंग बढ़ जाती है। अगर आप दूर हो, आपकी लर्निंग कम होगी, गारंटी के साथ। मेरे पास सब रिसर्च है, सब साइंस बात करता हूँ मैं। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर, लिख दिया, काम खत्म, बुक रेडी। और क्या चाहिए? अब भगवान की दया से मैं भी हूं, तो थोड़ा बहुत आपको करेक्शन करता देता जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है 3 बुक लिखने का, ऑलरेडी लिख चुके हैं हम, और अगले 5 लिख रहे हैं, तो हम आपको बता देंगे। यस, तो चेतना मैम, आपका हम पर्सनल पे डिस्कस कर सकते हैं अगर आपको इनपुट चाहिए तो। ये वाला जो है, इसको मैं अभी सेव करता हूँ। तो ये आ गया इधर, सेव का बटन कहाँ है? यस, ये कर दिया सेव, डेस्कटॉप, बाल संस्कार, वाओ। तो अर्चना मैम, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा ये, ठीक है? यस, क्या आपने लिख लिया ऑलरेडी? ओके, तो आपके बुक पे मेरा भी नाम आना चाहिए, है ना? और क्षितिजा का भी आना चाहिए कि 5M क्लब में मैं जुड़ी और वहां पे हमें हाउ टू राइट अ बुक गाइडेंस मिला। हाउ टू राइट अ बुक, अमेजिंग है ना? ओके, तो बाकी सबको भी गाइड करते हैं। अब थोड़ा सा मैं और समय लूंगा, 2-4 मिनट का। आई बिलीव ये लर्निंग बहुत जरूरी है, कोई नहीं सिखाता दोस्तों जीवन में, और इसलिए मैं बार बार टाइम लेते रहता हूँ। मैं हर बार तय करता हूँ यार 20 मिनट 25 मिनट में रुक जाएंगे, बट यार हमने तो कौन सिखाएगा इन बच्चों को? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जब मैं अलग अलग बुक पढ़ता हूँ ना, 2-2 मिलियन कॉपी सोल्ड होती है, कुछ नहीं 6 स्टोरियां सुना देते हैं वो बुक में। बी प्रोएक्टिव, एक स्टोरी जिम की, एक स्टोरी कॉर्बेट की, काम खत्म। 2 स्टोरियां आपको भी प्रोएक्टिव सिखा दिया उसने, है ना? अच्छी आदत होनी चाहिए, बोले माइंड कंट्रोल करना है, या निशा सर्वभूतानाम, सुबह उठने की आदत। एक श्लोक, एक पेज लिख दिया, काम खत्म। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये हम बच्चों को सिखाएंगे। मैं बार बार मैं और क्षितिजा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कृपया ध्यान दें इस बात की तरफ। I want each and every one of you to come on this dais and share your success stories, share your struggles. क्या गलतियां की? Are you getting my point? Say for example, irrelevant learning में मैंने मेरे लाइफ के 3-4 साल डाल दिए irrelevant learning में। ऐसी लर्निंग जिसका मुझे फायदा हो सकता था, बट मैं यूज ही नहीं करने वाला था, फिर भी सीखा। क्यों? आई डोंट नो। कभी कभी आदमी आ जाता है ना मूड में, सीखने लगता है सब कुछ। आप लोग हर रोज 1-1.5 घंटा यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, 2 घंटा कुछ लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, सीख रहे हो। अगर वो रिलेवेंट है तो ही सीखो, अदरवाइज नहीं सीखना चाहिए, है ना? तो मान लो और 1-2 एग्जांपल लेते हैं, बाकी लोगों ने जो टाइप किया, ओके, और उसको आगे बढ़ते हैं। मान लो राइटिंग अ प्रैक्टिकल बुक ऑन सेल्फ गाइड ऑन साइकोलॉजी। बेटा, तो ये वीडियो को शुरुआत से देखना, मैंने रिकॉर्ड किया है सेपरेटली, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है, अमेजिंग हो जाएगा। आगे देखते हैं। लेट मी चेक, और किसी का कुछ गोल था क्या? तो रश्मि खंडेलवाल मैम का एक मैसेज है, माय गोल इज टू फिनिश रीडिंग 10 मोटिवेशनल बुक्स बाय द एंड ऑफ द ईयर। ओके, तो रश्मि मैम, आपका आज का टारगेट है इस हफ्ते भर का, कि वो 10 बुक के नाम होने चाहिए आपके पास, और उसमें से कम 3 बुक आनी चाहिए। आज क्या है, कौन सा डे है? आज मंडे है शायद। ओके, फॉर मी ऑल डेज आर सेम। तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ मेरे आज के भाषण कौन से उतना पता होता है। आज युवा संवाद भाषण है। ओके, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि यहाँ पे मान लो ये आपका जो पॉइंट चल रहा है, 10 बुक पढ़ने हैं आपने, तो 10 बुक की लिस्ट आपको ये हफ्ते भर में रेडी करनी है। यस, पहला टारगेट। दूसरा टारगेट, ध्यान से सुनना, दूसरा टारगेट, आपको कल शाम तक उनमें से कम 1 बुक की ऑर्डर देनी है, कल शाम तक। ओके, तीसरा,
जब तक वो बुक आती नहीं है आपको या तो मुझसे संपर्क करना है या यूट्यूब वगैरह पे देख के ना वो एक बुक की समरी आजकल में या ये हफ्ते में पढ़ लेनी है। बुक समरीज ऑफ ऑलमोस्ट ऑल बुक्स आर अवेलेबल ऑन गूगल। बुक समरी, यस। गीगल ऐप है, ग्रेट आइडियाज ग्रेट लाइफ। मैं रोज उसकी एक समरी रोज सुनता हूँ, आधा घंटा लगता है। कभी कभी पढ़ता हूँ तो 12 मिनट में हो जाता है। कैन यू सी दिस ऐप? सेंटर में एक छोटा सा ऐप है, लेट मी गो। तो ये क्षितिजा कैसे आ गई मेरी स्क्रीन पे? हाँ, तो ये जो ऐप है ये यहाँ पे दिख रहा है कैची के बाजू में, ये इधर ग्रेट आइडियाज ग्रेट लाइफ गूगल ऐप है, वहां पे बुक समरी आपने सुननी है। यस। उसके बाद अब आपको 10 बुक पढ़नी है तो आपको टाइम ब्लॉक करना है। व्हाट्स द वर्ड? टाइम ब्लॉक करना है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने 5 से 6 बजे का समय ब्लॉक किया था शुरुआत में बुक राइटिंग के लिए, जब मैंने मेरी पहली 2 बुक लिखी, स्टडी द राइट वे एंड करियर सक्सेस मंत्रा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। आगे देखते हैं। आगे क्या है? फिर आपको ये तय कर आगे वाला आपका टारगेट होगा कि किस बुक के कितने पन्ने हैं। देन यू विल हैव टू एनालाइज कि आपकी रीडिंग स्पीड कितनी है। ध्यान से सुनना, लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल। फिर डेली गोल लिखने हैं। एग्जाम्पल आपको सरप्राइज देता हूं, अगर मुझे मराठी में प्रॉपर स्टोरी मिले तो मैं 140 पन्ने पढ़ता हूं हर घंटे। तो मेरे लिए ये 10 घंटे का काम है 10 मोटिवेशनल बुक पढ़ना। ओके, अगर वो मराठी में है तो। इंग्लिश में मेरी स्पीड 90 to 110 आ जाती है। अगर टेक्निकल या कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है तो मेरी स्पीड 80 to 90 होती है। और आप मुझे चाहे गणित का बुक दे दो, 70 के नीचे मेरी स्पीड आती ही नहीं है। चाहकर भी मैं स्लो नहीं पढ़ पाता, है ना। इवन मुझे आप कोई टेक्निकल एनालिसिस दे दो फिर भी आई विल रीड एट अ स्पीड ऑफ मोर देन वन पेज पर मिनट। तो ये भी आपको सीखना पड़ेगा, ये भी आपको सीखना पड़ेगा। तो दैट इज हाउ इट इज। डेली कमिटमेंट करो और अनाउंस करो हमारे ग्रुप में। कौन सा ग्रुप है हमारा? एक्टिव मेंबर्स 5 क्लब। क्षितिजा बेटा ने लिंक शेयर की है, नहीं है तो फिर से कर दो। ओके, कॉपी पेस्ट मार देना। तो वो जो है एक्टिव मेंबर वाला, उसमें आपको कमिट करना है कि आज मैंने ये करना है और प्रामाणिक प्रयत्न करें। अब मेरा प्रामाणिक प्रयत्न क्या होता है पता है? मैं रोज सुबह जो लिखता हूँ ना, चाहे 2 बज जाए रात के, मैं वो जब तक नहीं होता सोता ही नहीं मैं। Okay, I finish my daily task every day with a क्या कहते हैं कन्विक्शन। तब तक मैं अगले दिन की कमिटमेंट ही नहीं करता। Are you getting my point? I commit for the next day around 4 o'clock on the next day. Yes. तो एक बार ऐसे ही हुआ था, मैं 2:30 बजे तक जाग रहा था बिकॉज मेरा आज का एक असाइनमेंट, एक कमिटमेंट खुद को दिया हुआ वो कंप्लीट करना था। अब यहाँ पे अघोरी नहीं बनते हैं। देर आर फ्यू थिंग्स जो कि आगे ढकेली भी जा सकती है ना। अगर मान लो आपकी सच में कुछ मजबूरी है तो यू मे टेक 2 ऑफ डेज इन अ मंथ, नॉट मोर देन दैट। 2 ऑफ डेज इन अ मंथ इज ओके, बड़े बड़े लोग भी रिकमेंड करते हैं। अब मजबूरी वाले नहीं तो पहले से प्लान कर रही है रश्मि मैम कि मान लो 22 मेरा फेवरेट है और 7 आरसी सर का फेवरेट है तो 7 और 22 को ऑफ लेंगे, ऐसा नहीं चलेगा, है ना। ऐसा नहीं चलेगा। मजबूरी वश अगर 1-2 ऑफ होते हैं तो चलेगा, 2 से ऑफ तो किसी हालत में नहीं, चाहे दुनिया हो जाए, चाहे भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जब ये जिद होगी ना तब आपको पता चलेगा देयर इज अ जीनियस इन ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। देयर इज अ जीनियस इन ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आई विल टेल यू, मुझे कई सारे लोगों के कांग्रेचुलेशंस आए। अब तक की ह्यूमन काइंड की हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी सब 15 साल के बच्चे ने भगवत गीता पे टिप्पणी लिखी हुआ, नहीं हुआ। समझते नहीं लोगों को 40 साल 50 साल के हो जाते तो। बट मुझे एक पता था सिस्टम होती है। ध्यान से सुनना, स्ट्रक्चर्ड क्रिएटिव थिंकिंग बोला, स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग भी होती। हमने उसे सिंपली समझाया। स्टोरी अगर समझती है तो भगवत गीता भी समझेगी, है ना। और कितना समझाया पता है? दिन रात सिर्फ भगवत गीता ही सुना रहा हूं पिछले 3 साल से, तब जाके समझ में आता है। या निशा सर्वभूतानां तस्य जागृति संयमी यस्य जागृति भूतानि सा निशा पश्यते मुने। ये बार बार सुनाता हूं मैं आपको, है ना। जब बार बार सुनाता हूं तो ये 10 साल की बच्ची है ना मेरी, ये अभी कैमरा में आ गई। आई विल टेल यू, किसी दिन ट्रायल ले लेना। ओके, ये जो बच्ची है आपकी स्क्रीन पे, छोटी वाली इधर वाली,
ओके, जिसके दो भुजाओं के बीच में एक दिव्य टीका है। यस, हाँ, ओके। तो ये बच्चे भी मैं आपको बेट लगा के कह सकता हूँ, चाहे तो अगले हफ्ते में डेमो हो जाए, शी कैन गिव अ प्रॉपर लेक्चर ऑन भगवद गीता, आपकी चॉइस के श्लोक, 700 में से कोई भी श्लोक आपने बता देना, चाहे तो आप भी टाइप कर लो। लेट अस हैव अ गो। आप में से कोई भी 18 में से एक नंबर टाइप करे, एक नंबर टाइप करे 18 में से, टाइप करो, एनीवन जो पहला टाइप करेगा। तो 12वें अध्याय का छठा श्लोक, उस पे वो भाषण देंगी, बस 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 खत्म। ओके, अगले 7 दिन में आप सुन लेना 20 मिनट का प्रॉपर उसका प्रवचन, 10 साल की बच्ची का। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये सिंपल है। ओके, तो बाकी लोगों का भी रुक जाते हैं, बाकी सजेशन नहीं, 12/6 बेटा लिख लेना। ओके, अगले हफ्ते में इसी दिन मंडे को डन कर देते हो, वो भी अगले हफ्ते मंडे को उसका प्रवचन होगा 20 मिनट का 5M क्लब में, 12वां अध्याय 6 श्लोक, मुझे पता भी नहीं उसमें क्या है। ओके, बट भक्ति योग है इतना मुझे पता है। ओके, तो वो भाषण देगी। बट ये अचीव कैसे होता है और मैं क्यों इतना कॉन्फिडेंटली बता पा रहा हूँ? स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, ट्रेनिंग का स्ट्रक्चर होता है। एंड हमारे ये सब पागल बच्चे जो 5M क्लब करते हैं ना, ये सब बोर्ड के स्टूडेंट है। मैं दुनिया को दिखा देना चाहता हूँ, बोर्ड इज नॉट अबाउट गेटिंग पैनिक एंड वर्किंग। ये यार हम गधे नहीं है 12-12, 24-24 घंटा काम करने को। हाँ, किसी को डाउट है मेरे स्टेटमेंट से एग्री नहीं करते तो माफ करना, आपका मर्जी है। है ना? तो इस बात को समझते हैं और अपने गोल को आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं वीडियो रोकता हूँ। किसी के कोई क्वेश्चंस है तो आज यही कर देते हैं। लेट्स हैव दिस अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। हम 40 अमेजिंग लोग हैं। हम अपना एक गोल एंड मेरा आपको कमिटमेंट है। मैं देखो, मैं अपने अच्छे और कमजोर दोनों स्टूडेंट का हाथ नहीं छोड़ता। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव मैं ये करता हूँ? जुड़ा रहता हूँ मैं आपके साथ। यस, तो मैं आपको गाइड करूंगा। जो भी आपका गोल है आप हमारे एक्टिव मेंबर ग्रुप में डालेंगे। कुछ शंका है तो अगले 15-20 मिनट यही लेते हैं, फिर कल से हम ठीक तरीके से शुरू करेंगे। कल से वाला स्ट्रक्चर मैं आपको समझाता हूँ। कल से हमारा जो भी टॉपिक शुरू होगा 40 मिनट का होगा, दिवाली के एंड तक। ध्यान से सुनिए, 40 मिनट बाद चाहे जो हो जाए हम टॉपिक को बंद करेंगे 5:40 को, और वहां से आगे हम 20 मिनट का यानी 1 घंटे का ये लेंगे। तो 6:40 तक हमारा 5M क्लब खत्म होगा टिल दिवाली। और दिवाली के बाद का ये प्रपोजल आ रहा है बिकॉज मोस्ट ऑफ अस वुड बी वर्किंग, शायद स्कूल कॉलेज शुरू हो रहा है। तो दिवाली के बाद विल हैव 10 मिनट ईच, जिसे कहते हैं मेडिटेशन, मेडिटेशन, जर्नलिंग एंड एक्सरसाइज। ये सीक्वेंस से जाएंगे हम दिवाली के बाद। 10 मिनट का मेडिटेशन, 10 मिनट का जर्नलिंग, 10 मिनट का एक्सरसाइज। उसके बाद जिस किसी को बिजी है, किसी को डिब्बा बनाना है, किसी को स्कूल जाना है, किसी को बस पकड़नी है, किसी को बाइक निकालनी है, तो वो जा सकते हैं। रोज एक शेयरिंग होगी जिसका वीडियो आपके साथ दिया जाएगा। आई बिलीव दिस इज अ फेयर वे कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। ये इतना अच्छा उपक्रम है तो इसको रोकेंगे नहीं। और एक ऑप्शन देता हूं आपको, अगर आपको बाबा के भाषण पसंद है तो 3:45 बजे मेरे साथ जुड़िए। फिर तो कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। ध्यान से सुनना, जब सब शैतान सोते होते हैं ना, तब आइडिया आ जाती है। जैसे आज मेरी ये आइडिया आई, हमारी जो लाइफ कोचिंग है आईटीजी की, उसमें मैं ये जूनियर एमबीए बच्चों को प्रॉपर सिखा दूंगा, किसी भी एमबीए से बेहतर बना दूंगा उनको मैं सिर्फ 18 हफ्तों में। प्रॉपर जो मैटर करता है, जिनको बिजनेस करना है उनको प्रॉपर 19 शेड्यूल्स। और क्या चाहिए, है ना? तो यहाँ रुकते हैं। किसी के कोई सवाल है तो कृपया अनम्यूट करें और पूछे। थैंक यू।